हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो हमारे 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस टेलीग्राम तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है 18वां एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में, इंडोनेशिया में, कनाडा में या दक्षिण कोरिया में? तो जो 2018 वाला जो एशियाई खेल थे वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता एवं पालेमबांग में हुआ था। लेकिन जो 2022 के जो एशियाई खेल हुए थे वो हुए थे चीन के होंगजाऊ शहर में। किस में? चीन के होंगजाऊ शहर में हुए थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जो जैन के जो तीर्थंकर थे उनकी संख्या कुल 24 थी। तो उसमें से पूछा गया है अंतिम कौन से थे, महावीर, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो जो अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर थे वे थे महावीर प्रसाद, वो सॉरी दोस्तों, महावीर स्वामी थे। ये कौन से नंबर के थे? ये 24वें नंबर के थे महावीर। और जो ऋषभदेव थे ये पहले नंबर के तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो इनमें कुल जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 हुए हैं। और जैन धर्म की जो स्थापना की है वो की है महावीर प्रसाद, महावीर स्वामी ने। किसने? महावीर स्वामी ने की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है 1986 में बनाए गए कानून COPRA यानी कोपरा का पूरा नाम क्या है? पार्षद विशेषाधिकार अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या पार्षद संरक्षण अधिनियम या ग्राहक विशेषाधिकार अधिनियम? तो इसका सही आंसर है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये इसका पूरा नाम है COPRA का। और ये कब आया था? इस कोपरा अधिनियम आया था 1986 में आया था पहली बार। लेकिन जो 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है उसने इसकी जगह ले ली है 1986 को। जो 1986 का है इसको प्रतिस्थापित कर दिया है 2019 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? कौन डिसाइड करता है? ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह इसको निर्धारित करता है कि कौन सा सदस्य अयोग्य है या नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों इसमें जो लोकसभा के सदस्यों को जो इसमें विवाद होता है वो किसके पास भेजते हैं? उसको भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। इनके बीच में जो विवाद होता है तो वो भेजा जाता है विवाद राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं की जो ओक लकड़ी की जगह, यानी पहले कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते थे? ओक की जगह अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया? तो ओक के स्थान पर किस लकड़ी का इस्तेमाल किया? साल वृक्ष का, बुरांज का, चीड़ की लकड़ी या सोगान की लकड़ी? तो इसका सही आंसर है चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया था उन्होंने। ओक लकड़ी की जगह पर किसका प्रयोग किया? चीड़ की लकड़ी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये नई दिल्ली। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का निर्माण भी 19 कब हुआ था? ये 1946 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है भारत में किस महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो किस महीने में अधिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की? सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में? तो इसका सही आंसर है जो अक्टूबर नवंबर का महीना, इसमें और भी है, अक्टूबर नवंबर है और मई और जून। मई और जून इन 4 महीनों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो अधिक आते हैं, यानी उनकी जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है अक्टूबर, नवंबर, मई और जून। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 है आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? बिपिन चंद्र पाल ने, मुकुंद दास ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या अरविंद घोष ने?
तो जो आमार सोनार बांग्ला है, ये पहली बात तो जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय गान है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय हे, तो ये भी किसके द्वारा, जो भारत का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान जो भारत का है वो भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तर अमेरिका में है, यानी उत्तरी अमेरिका में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, पेंटागोनिया रेगिस्तान या अटाकामा रेगिस्तान? तो जो उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है वो है मोजावे रेगिस्तान। इसका सही आंसर है मोजावे रेगिस्तान स्थित है उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, यानी किसके द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई? स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय? तो इसका सही आंसर है जो 1814 ईस्वी में इसकी जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1814 ईस्वी में। जो भारत में जो सामाजिक बुराइयां फैल रही थी भारत में, उनको समाप्त करने के लिए, जो सामाजिक बुराइयां थी जैसे मूर्ति पूजा है, छुआछात है, इन सभी को समाप्त करने के लिए 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में एक और समाज बनाया था जिसका नाम है, एक और सभा जो जिसका नाम है ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा की स्थापना भी इन्हीं ने की थी, 1828 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद धारा 13 में या अनुच्छेद 19 में, धारा 51A? धारा का मतलब अनुच्छेद ही है यहाँ पर, 51A। तो जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य यानी जो मूल कर्तव्य हैं वो किस में है? ये धारा 51A में है। किस में है? धारा 51A में। और ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा जो संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन एक और संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके द्वारा भारत के जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। कितने हो गए फिर मूल कर्तव्य? वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? ये NSSO क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक स्थैतिक संगठन, राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण संगठन या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन था ये NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? फाइटिंग प्राइड को प्रोत्साहित करना, करो या मरो, अखंडता, भाईचारा या जगमगाता? या फिर अगला है तेज, उच्चतम और मजबूत। जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है वो है तेज, उच्चतम और मजदूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। और ये तो इसमें है, लेकिन इसका जो ओलंपिक में शामिल है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं CTS, अल्टियस और फोर्टियस। क्या है? CTS, अल्टियस और एक और है फोर्टियस। ये इसी का रूप है, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ है ओलंपिक में, जिसका हिंदी अनुवाद है तेज, उच्चतम और मजबूत। प्रश्न नंबर 14 है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनोनिमस या वेंचुरी प्रभाव? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, टिटिकाका झील से जुड़ी है, किससे जुड़ी है टिटिकाका झील? बोलीविया और चिली से, चिली और पेरू से, चिली और ब्राज़ील से या बोलीविया और पेरू से? तो जो टिटिकाका झील है ये जुड़ी हुई है बोलीविया और पेरू से,
टिटिकाका झील किससे जुड़ी हुई है? बोलीविया और पेरू देश से जुड़ी हुई है। और यह कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यह जो टिटिकाका झील है, यह सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य यानी कि नाव चल सकती है इसमें, नौगम्य झील है, सबसे ऊंची नौगम्य झील। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? वाट है, हर्ट्ज है, मीटर है या फैराडे है? तो जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार आयाम की जो इकाई है वो है मीटर। इसका सही आंसर है मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट से संबंधित खेलों में जेवलिन थ्रो से संबंधित है? कौन है संबंधित? जो एथलेटिक्स है और जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। रविचंद्रन अश्विन, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा या पंकज अडवाणी? तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का, आमीटर का, गाइगर काउंटर का, स्पीडोमीटर का? तो इसका सही आंसर है जो गाइगर काउंटर है, इसका प्रयोग किया जाता है विकिरण को मापने के लिए। और विकिरण में जो अल्फा और बीटा और जो गामा किरणें होती हैं उनके आयनीकरण विकिरण को इसके द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो संवैधानिक बैठक थी उसमें एक मांग को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, उसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये आया था 1940 में। ये अगस्त में आया था, इसीलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो। कौन थे? 1940 में कौन थे? लिनलिथगो थे, यहाँ के वायसराय, भारत के वायसराय थे पहले लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? थांगटा, कुमामी, झूमर या सिंघी छम? तो जो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है वो है सिंघी छम। और ये एक शेर नृत्य है। कैसा नृत्य है? शेर नृत्य है। इसमें शेर के कपड़े और शेर का मुखौटा पहनकर इसमें नृत्य किया जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर है सिंघी छम। और जो दोस्तों छांगटा है, वो थांगटा है, इसका सही आंसर है ये थांगटा है मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। झूमर है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास का कारण बनती है? फेनेलकेंटेन्यूगा, एल्बिनिज्म, अथवा इसको भी बोलते हैं वर्णहीनता, या हाइपर लिप सिकल और सेलमिया जिसे बोलते हैं विटिलिगो? तो इसका सही आंसर है एल्बिनिज्म, अर्थात अथवा जो वर्णहीनता है ये इसी के कारण होती है ये बीमारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सन में की गई थी? 1858 में, 1909 में, 1935 में, 1919 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। और भारतीय रिजर्व ये अधिनियम आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में ये अधिनियम आया था। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथियोपिया, एग्रोस्टोलॉजी, पोमोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो इसका सही आंसर है एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है एग्रोस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? किस राज्य में किया जाता है हिमपात यानी कि बर्फबारी?
उत्तराखंड में, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सेंसर का उपयोग किया जाता है, एम्पलीफायर का, पुनरावर्तक का या ट्रांसड्यूसर का? तो जो भौतिक संकेत होते हैं उनको विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया था? तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु ने लिया था 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में झंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे जुड़ा हुआ है? नागरिकता से, मूल कर्तव्य से, चुनाव से या मूल अधिकार से? तो जो भारतीय संविधान का भाग 2 है ये जुड़ा हुआ है नागरिकता से। किससे जुड़ा हुआ है ये? नागरिकता से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मैथ्यू, लियाकत अली खान, जगजीवन राम या आसफ अली? तो इसका सही आंसर है आसफ अली थे उस समय रेलवे और परिवहन मंत्री। तो जो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी वो कब बनी थी? वो बनी थी 1946 में, और उसमें जो रेलवे और परिवहन मंत्री थे वो थे आसफ अली। और दोस्तों आसफ अली भारत की तरफ से यूएसए के पहले राजदूत भी थे। पहले जो राजदूत थे वो कौन थे? वो थे आसफ अली, और ये कब बने थे? 1947 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था? कब लिया था? 1890 में, 1902 में, 1898 में या 1893 में? तो जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने धार्मिक संसद यानी कि धर्म संसद में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। कब लिया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। और कहाँ लिया था? शिकागो में। कहाँ? शिकागो में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए गए थे, यानी कब, कहाँ पर आयोजित किए गए थे? दिल्ली में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या म्यूनिख में? तो इसका सही आंसर है जो 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो हुए थे म्यूनिख में। और म्यूनिख कहाँ पर है? ये जर्मनी में। कहाँ स्थित है म्यूनिख? जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? TN, TU, TG या W? तो जो टंगस्टन का प्रतीक है वो है W। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। टंगस्टन को ही हम बॉल फ्रॉक क्या बोल सकते हैं? बॉल फ्राक बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं बॉल फ्राक भी बोल सकते हैं। और जो टंगस्टन होता है इसकी परमाणु संख्या होती है वो होती है 74, यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी है? इसकी 74 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क? तो जो राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है वो है मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। नामदफा नेशनल पार्क ये है अरुणाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये है स्थित उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहाँ है? सॉरी दोस्तों, ये है केरल में। कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक निजी भागीदारी में या सार्वजनिक क्षेत्र में? तो जो सरकार है सबसे अधिक संपत्ति रखती है वो रखती है सार्वजनिक क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सही कर रहे हैं ना, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ब्राजील, भारत या चिली? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है
ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे बोल्टीय सेल कहा जाता है? क्लार्क सेल को, इलेक्ट्रोलाइट सेल को, आयोनिक सेल को या फिर गैल्वेनिक सेल को? तो इसका सही आंसर है गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है वोल्टीय सेल। क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और ये जो होता है सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को चेंज करते हैं, किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे या अर्जेंटीना? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। इसका सही आंसर क्या है? ब्राजील इसका सही आंसर है। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अगला प्रश्न 37, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची स्तूप किसके द्वारा निर्माण किया गया था? ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा, इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ऑप्शन एक है सोन नदी, घाघरा नदी, चंबल नदी या बेतवा नदी? तो गंगा नदी की इनमें से चारों में से सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह पटना में जाके गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, फाइलम कॉन्ट्रैट्स का आधुनिक नाम क्या है? निडारिया, जेलीफिश या नीमाटो राउंडकैट, एनीलिडा या फिर फ्लैथिलमिन्थेंस पट्टी के? तो इसका जो फाइलम कॉन्ट्रैट्स जो इसका आधुनिक नाम है वो है निडारिया, जिसे जेलीफिश कहते हैं। ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है, उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? उच्चतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, उच्चतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य या फिर न्यूनतम रेंज मूल्य या फिर अधिकतम रेंज मूल्य? तो इसका सही आंसर है जो एमआरपी होता है उसका पूरा नाम होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या होता है? अधिकतम खुदरा मूल्य यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है? यानी कि निम्नलिखित में से रोहन बोपन्ना किससे संबंधित है? शतरंज से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से? तो जो रोहन बोपन्ना संबंधित है वो है टेनिस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, 440, 355 या 378? तो जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 389, 389 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, 2001 से 2011 के बीच में भारत की जो विकास दर थी वो कितनी थी? 17.64%, 25%, 10.70% या 15%? तो जो भारत की विकास दर थी 2001 से 2011 के बीच में वो थी 17.64%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है, 1866 में ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, करसनंद मूलजी, एमजी रानाडे या फिर केटी तेलंग? तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे इसके संस्थापक? थे दादाभाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी लंदन में। कहाँ की गई थी? लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 45 है, साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जब साइमन कमीशन आया था उस समय वायसराय कौन था? डलहौजी, कर्जन, मिंटो या इरविन? तो जिस समय साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में, लेकिन जो ये भारत आया था ये आया था 1928 में। तो उस समय
वायसराय था इरविन। कौन था उस समय? वायसराय था इरविन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? हैदराबाद में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है ये है स्थित नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 में, 1947 में, 1946 या 1948 या 1949? तो जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है। तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? संविधान की अनुसूची, संविधान का निष्कर्ष, संविधान का परिचय या फिर संविधान का अंतिम अधिनियम? तो जो प्रस्तावना है वो है संविधान का परिचय। क्या है? संविधान का परिचय है प्रस्तावना। और प्रस्तावना ये किसके द्वारा लाया गया था? ये नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लाया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 में अपनाया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 में अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था, रिपन था, मेयो था या फिर कैनिंग था? तो जो इल्बर्ट बिल आया था, पहली बात तो ये इल्बर्ट बिल कब आया था? ये आया था 1883 में, 1883 ईस्वी में आया था। उस समय वायसराय था रिपन। कौन था? वायसराय था रिपन। और इल्बर्ट बिल में क्या था? इसमें था भारतीय जो न्यायाधीश होंगे वो यूरोपीय लोगों का भी केस सुन सकते थे। उससे पहले केवल एक ब्रिटिश का केस सुन सकता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है बिंदुसार, बिंदुसार के समय आया था, अशोक के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या हर्षवर्धन के समय? तो जो चीनी यात्री था फाहियान वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जीके जीएस के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल भी लग रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।